अभिनंदन करो, ये हमारी सरकार है, ये भाजपा का दृष्टिकोण है। कहा एक तरफ हेदल सिंह जी ने कहा कि 7 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती थी। अरे सिंचाई करो भी कैसे, बिजली नहीं, बिजली का तार पकड़ के बताते थे करंट नहीं आ रहा है, लोग तार पकड़ लेते थे क्योंकि बिजली में करंट ही नहीं था, केवल तार लगे थे, सड़क का ठिकाना ही नहीं था, आ जाए कैसे। लेकिन ना सड़क ना बिजली, पानी का तो सवाल ही नहीं। मैं उज्जैन से आता हूं, बड़ा दुख होता है। 1977 में योजना बन गई थी नर्मदा विकास प्राधिकरण के माध्यम से, पूरे प्रदेश में किसानों की जिंदगी बदलने के साथ साथ नगरों में पीने का पानी दे सकते हैं, खेतों में पानी दे सकते हैं, उद्योग में जल दे सकते हैं। इसलिए नर्मदा जी के माध्यम से ये बड़ा प्रोजेक्ट बना था। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, हम अपनी जब उज्जैन में बात करते थे सिमस्त अच्छा करना है, नर्मदा जी का पानी दे दो, छिपरा जी में पानी नहीं रहता है। तो इसमें बड़ी बेशर्मी से विधानसभा के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने भी इस बात को कोट किया। जब हम नर्मदा छिपरा लिंक लाइन लाए थे तो इनने विधानसभा में दिग्विजय सिंह ने कहा था असंभव, आ ही नहीं सकती है, नर्मदा जी नीची है, छिपरा जी ऊंची है, ये हो नहीं सकता है। अब कौन इनको बताए, अरे भाई नीची ऊंची गई, बिजली का बटन दबाओ अपने आप हमारी जल की धारा आ जाती है, ये तुमको समझ नहीं है क्या। अब ये आज भी दिग्विजय सिंह भी है सामने और वही मालवा है, वही निमाड़ है। इतनी छोटी बात समझ में नहीं आए क्योंकि इनको इससे मतलब ही नहीं, किसान की जिंदगी बदले कोई मतलब नहीं, लोगों खुशहाल हो कोई मतलब नहीं। अब कितना अच्छा लगता हमको जब यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, ये बुंदेलखंड, माननीय सांसद जी वहां से हैं, ये 20 साल पहले कल्पना की, अरे एक नदी भरी हुई बाढ़ जा रही और दूसरी नदी खाली है, सूखा पड़ा हुआ है, अरे एक नहर जोड़ दो, अपने आप इसका पानी उसमें चला जाए, ये भी भरी हुई रहे वो भी भरी रहे। और नदी थोड़ी भरती हो तो जिंदगी भरती है, किसानों की जिंदगी बदलती, पूरा क्षेत्र बदल जाता। इसमें क्या बड़ी बात, 220 किलोमीटर की केवल एक नहर बनाना थी, केनाल बनाना थी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों कहां से कहां पहुंच जाते, लेकिन ये कांग्रेस के लोगों ने कहा असंभव, नदी से नदी जोड़ो तो प्रकृति बिगड़ जाएगी। अरे वाह रे वाह भैया, तुम्हारी भारी प्रकृति है, तुम्हारी बुद्धि कहां गई, क्यों नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है, असंभव। जब हम करने गए तो उसमें अड़ंगे लगाए, हाई कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, फिर वो पर्यावरण के लिए एनजीटी चले गए, लगातार 20 साल बिगाड़ दिए। हमारी 2 पीढ़ी बिगड़ गई, 2 पीढ़ी। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अपनी सरकार बनी, हमने सारे कोर्ट के फैसले भी जीते और 1 लाख करोड़ की केन बेतवा नदी का भूमि पूजन किया है पूरे किसानों के लिए। पूरा हमारा बुंदेलखंड, क्या पन्ना, क्या दमोह, क्या सागर, क्या हमारा यहीं से चालू होगा रायसेन, विदिशा, क्योंकि बेतवा यहां से निकल रही 13 जिलों में। और केवल ये नहीं, चंबल से कौन कौन आया, हाथ खड़े करो। चंबल से आप बताओ, आप गुना की तरफ से लगा के हमारे पूरे मालवा, चंबल का हिस्सा और मालवा का हिस्सा, 13 जिले, पार्वती, कालीसिंध, चंबल के माध्यम से यहां भी जिंदगी बदलने वाली। प्रदेश के 83 लाख किसानों के खाते में जो राशि जाना है उसको लेकर फिलहाल जो अपडेट का आपको इंतज़ार था, जिनका आपको बेसब्री से इंतज़ार था, 2-2 हज़ार आपके खाते में कब तक आएगा इसका सबको इंतज़ार था, उसका इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। सीएम किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 14 किस्त की राशि आपके खाते में जो है कब आएगा उसको लेकर बड़ी घोषणा मोहन यादव की तरफ से किया है। अभी आपने खुद सुना है, किसानों को आय की दुगनी के लिए न केवल राज्य
राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार भी 2-2 हज़ार आपको दे रही है। अब राज्य सरकार में जो बाकी है 2-2 हज़ार 14 किस्त वो आपके खाते में आना बाकी है, वो आखिर कब तक आएगा उसको लेकर सबका इंतज़ार बरकरार है। तो बता दें नए साल से पहले आप लोगों के खाते में बड़ी सौगात जो है जारी बताया जा रहा है कि इसकी जो किस्त है 83 से 85 लाख किसानों के खाते में जो है जल्द ही अंतरित किए जाएंगे। जो अब जानकारी खबरों में अभी बताया गया उसके मुताबिक जल्द ही नए साल से पहले ही आपके खाते में जो है ये जो राशि है वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो इससे पहले आपके खाते में आए और अटके ना, इसके लिए आपको डीबीटी और ई-केवाईसी लिंक होना चाहिए, तभी आपके खाते में सीधे अकाउंट में आ पाएगा, नहीं तो अटक जाएगा। हालांकि मोहन यादव की तरफ से अभी ऑफिशियली अपडेट जो है आना बाकी है साथियों।